अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुश आमदीद। आज हमारा टॉपिक है कि हमने एक फ्रंट एंड सर्च फॉर्म बनाना है और उसके ज़रिए हमने पोस्ट्स को फ़िल्टर करवा के अपने पेज पर दिखाना है। तो इससे पहले हमने लेसन नंबर 8 में देखा था कि हम किस तरह से जो कस्टम WP क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए हम मेटा क्यूरी और टेक्सोनोमी क्यूरी की मदद से हम पोस्ट्स को फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हम उस प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे इस लेसन के अंदर और हम एक सर्च पेज बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के मुताबिक जो पोस्ट हैं उनको सर्च करवा सकेंगे। हम जो है बेसिकली ये इस तरह का एक चीज़ बनाने जा रहे हैं। एक हमारा सर्च फॉर्म होगा और मसलन मैं इस सर्च पेज पे आया हूँ, यही चीज़ हम इंशाअल्लाह ताला इस लेसन में बनाएंगे कि मैं इस सर्च पेज पे आया हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी सर्च कीवर्ड दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कीवर्ड देता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो मुझे जो टीम पोस्ट टाइप है, ये मेरी टीम पोस्ट टाइप है, इसमें से मुझे वो पोस्टें दिखाएगा जिनके टाइटल में या उनके डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड गिवन है। फॉर एग्जांपल स्पेलिंग इसके दुरुस्त नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ या मैं इसको ले लेता हूँ मैनेजर 1। अब इस तरह की मेरे पास मैनेजर 1 नाम की 3 पोस्टें मेरे पास यहाँ पर मौजूद है टीम में। मैनेजर नाम की एक ही पोस्ट है, सो उसने मुझे वो पोस्ट जो है वो दिखा दी है। मसलन मैं यहाँ से लेता हूँ डिज़ाइनर। अब डिज़ाइनर पे सर्च करवाता हूँ कि मुझे वो पोस्टें दो जिनके टाइटल में या उनके डिस्क्रिप्शन में डिज़ाइनर मौजूद है। तो आप देखें कि मुझे रिज़ल्ट के तौर पे वो तमाम पोस्टें मिल चुकी हैं जिनके टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में डिज़ाइनर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके टाइटल में डिज़ाइनर नहीं है, फिर भी ये पोस्ट शो हो रही है क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिज़ाइनर लिखा हुआ है। तो वो तमाम पोस्टें दिखाएगा जिनमें ये जो गिवन कीवर्ड है वो मौजूद होगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे डिज़ाइनर या डिज़ाइन कैटेगरी जो मेरी है, कॉपी डिज़ाइन कैटेगरी की पोस्टें दिखाओ। तो मैं यहाँ पर कैटेगरी का नाम लिखता हूँ और सर्च करवाता हूँ तो मुझे वो तमाम पोस्टें दिखाएगा जिनकी कैटेगरी या जिनकी टेक्सोनमी, आप कह सकते हैं टेक्सोनमी की टर्म जो है वो डिज़ाइन है, तो वो मुझे तमाम वो पोस्टें दिखा देगा। इस सूरत में हमारी टेक्स्ट क्यूरी इस्तेमाल होगी। फिर हमने पढ़ा था मेटा क्यूरी कि हम कस्टम फील्ड की वैल्यू के बुनियाद पर भी पोस्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। मसलन ये मेरी एक कस्टम फील्ड है सिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं इसको ओपन करूं तो इसमें जो है मेरी कस्टम फील्ड होगी सिटी की। मेरे पास 2 कस्टम फील्ड्स हैं जो मैंने बनाई थी एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन के ज़रिए। एक फील्ड का नाम था सिटी, दूसरी का नाम था एज। ये मैंने पिछले लेसन्स में किया हुआ है। अगर आपको ये देखना है तो आप एडवांस कस्टम फील्ड्स का जो टॉपिक है वो देख सकते हैं कि ये हमने किस तरह से कस्टम फील्ड्स बनाई हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरी 2 फील्ड्स हैं, एक का नाम सिटी है, एक का नाम एज है। मैं चाहता हूँ कि किसी कस्टम फील्ड की बुनियाद पे वो पोस्टें मुझे दिखाओ जिनकी सिटी लंदन है, तो वो पोस्टें मुझे दिखाएगा जिनकी सिटी लंदन होगी। यू कैन सी मैनेजर 1 की सिटी भी लंदन है, डिज़ाइनर 1 की सिटी लंदन है, ये 2 ही हैं। या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एज। मैं कहता हूँ मुझे वो पोस्टें दिखाओ, एज भी एक कस्टम फील्ड है और कस्टम फील्ड मैं कहता हूँ 56, जिनकी एज 56 है मुझे वो पोस्टें दिखाओ, तो वो भी ये मुझे करके दिखा रहा है। इनमें एज जो है वो 56 है। तो अगर मुझे कस्टम फीड की बुनियाद पे पोस्टों को फिल्टर करवाना है तो उस सूरत में मेटा क्यूरी इस्तेमाल होगी, और अगर मुझे टेक्सोनोमी की बुनियाद पे पोस्ट को फिल्टर करवाना है तो उस सूरत हाल में टेक्स्ट क्यूरी इस्तेमाल होगी, और अगर मुझे किसी कीवर्ड पे सर्च करवाना है तो मुझे इस्तेमाल करना होगा WP क्यूरी का जो S पैरामीटर है। S पैरामीटर के ज़रिए ये काम हो सकता है। तो आए अब आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अब टिल द एंड अगर आप समझें कि वीडियो का मटेरियल ठीक था तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा देंगे तो अगले आने वाले लेसन्स आपको आसानी के साथ मिल जाएंगे। नाउ आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तो हम जो है ये सर्च पेज बनाने जा रहे हैं
पहले मैंने बना लिया है, लेकिन हम इसको दोबारा से बनाएंगे ताकि हम प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो समझ सकें कि इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले अपनी जो है थीम में आएंगे। थीम में से हम कोई भी एक जो है कस्टम टेम्पलेट, जो हमने पहले कस्टम पेज टेम्पलेट बनाया है, हम उस कस्टम पेज टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेंगे। कस्टम पेज टेम्पलेट बनाने का जो था टॉपिक वो हमारा लेसन नंबर 3 था कि किस तरह से कस्टम पेज टेम्पलेट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर दोबारा कस्टम पेज टेम्पलेट बना लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ओपन कर लिया सर्विसेज पेज, इसको मैं रीनेम करवा लेता हूँ। इसको मैं सेव एज करूँगा, कस्टम पेज टेम्पलेट बनाने जा रहा हूँ, उसको मैं सेव एज करूँगा सर्च पेज। सर्च अंडरस्कोर पेज अंडरस्कोर फॉर्म। जी, ये मैंने जो है कस्टम टेम्पलेट को सेव एज करवा लिया और यहाँ पर मैं टेम्पलेट का नाम चेंज कर दूंगा, माई सर्च पेज। नहीं जी, पेज टेम्पलेट का मैंने नाम चेंज कर दिया और यहाँ पर जो कुछ भी कंटेंट के अंदर अवेलेबल था वो मैं उड़ा दूंगा कंटेंट डिव के अंदर। तो ये एक ब्लैंक खाली सादा पेज जो है मेरा पेज टेम्पलेट बन जाएगा। अब इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करने के लिए मैं पेजेस पे जाऊंगा, पेजेस में से ऐड न्यू करूंगा। जो नया बनाया हुआ टेम्पलेट है इसको मैं नाम देता हूँ माई सर्च पेज। और यहाँ पे जो मैंने अभी टेम्पलेट बनाया है उस टेम्पलेट को मैं उम्मीद है कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। माई सर्च पेज मैंने अभी बनाया है, टेम्पलेट मुझे नज़र आ रहा है और मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और अपडेट करवा दिया। और अब मैं व्यू पेज करूँगा तो मुझे अपना जो टेम्पलेट है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिस पर कुछ भी मौजूद नहीं है इस वक्त। अब पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे अपने पेज पर ये फॉर्म बनाना है, ठीक है, ताकि फॉर्म में डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स में आप डिफरेंट ऑप्शंस दे सकें जो कि सर्च के लिए इस्तेमाल होंगी। तो फॉर्म बनाने के लिए मुझे जो है अपने इस पेज पर फॉर्म टैग लगाना होगा। फॉर्म टैग जो है वो मैं लिख लेता हूँ। जी, ये मैंने फॉर्म जो है टैग स्टार्ट कर लिया है। फॉर्म टैग में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देनी होती हैं, एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि दो तो देनी ही होती है। एक उसका एक्शन होता है, दूसरा उसका मेथड होता है। एक्शन के अंदर हम बताते हैं कि जब सबमिट बटन पर क्लिक होगा फॉर्म के अंदर से, तो फॉर्म जो है इसमें मौजूद जो पोस्ट डाटा है वो, या इसमें मौजूद डाटा जो है वो किस पेज पर जाना चाहिए। और दूसरा है मेथड। मेथड जो है वो हमारे पास दो होते हैं, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। गेट के अंदर क्यूरी स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है और पोस्ट के अंदर जो है वो एज अ पोस्ट हो जाता है। क्यूरी स्ट्रिंग जो है वो आपको यूआरएल के अंदर ऊपर नज़र आता है, जो कि देखने में कोई इतना यहाँ पर यूआरएल में नज़र आता है, जो कि देखने में इतना कोई अच्छा नहीं महसूस होता। तो हम नॉर्मली जो है वो पोस्ट का मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंटरनली जो डाटा है वो उस पेज पर चला जाता है जहाँ पर हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। इसके बाद हम इसमें पहली चीज़ जो है वो बनाएंगे। पहली चीज़ जो हम इसका फॉर्म का फ्रंट एंड देख लेते हैं। पहली चीज़ जो है वो इसका लेबल है और लेबल के बाद इसके अंदर एक टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट बॉक्स। तो हम ये बनाएंगे और फिर फर्दर जो है देखेंगे। जी, ये मैंने टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए पी टैग का इस्तेमाल किया है, पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लेबल दिया है और ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमारी HTML कोड है। अगर HTML कोड्स के बारे में मालूमात लेनी है तो मेरा HTML का भी एक ट्यूटोरियल सीरीज़ पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट। आप उस प्लेलिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ HTML कि किस तरह से ये चीज़ लिखी गई है। अब इसमें आप देखें कि पहले ये लेबल है, लेबल हमने दिया है सर्च फॉर। लेबल जो है वो नॉर्मली हमारा एज अ हेडिंग जिस तरह से लिखा गया है इस तरह से सेम एज इट इज़ हमारा लेबल आ जाएगा। उसके बाद हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट बताता है। इनपुट वो कमांड है या वो टैग है जिसके ज़रिए टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, और टाइप टेक्स्ट हम कहेंगे कि हमें वो बॉक्स चाहिए जिसके अंदर हमने टेक्स्ट देना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो इसका नाम होता है। नाम हमारा कीवर्ड है, नाम के अंदर ही हमारी जो वैल्यू हम देंगे यहाँ पर इस नाम के अंदर ही सैंडविच होके या
इनकैप्सुलेट होके वो आगे इस पेज के ऊपर जाएगी और ये वही पेज है, सेम पेज है, मीन्स इसी पेज पर वापस आ जाएगी, लेकिन नाम जो है वो हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके आगे हम उसका नाम देंगे, एंड वैल्यू। वैल्यू जब हमारी वैल्यू मूव करेगी, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, तो वैल्यू जो है हमारी इस तरह से जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू होगी। $पोस्ट कीवर्ड, इसके अंदर हमारी वैल्यू होगी। तो हम चेक करवा रहे हैं, बेसिकली हो ये रहा है, ये जो चीज़ है ना, ये जो कोड लिखा गया है, इसका मकसद क्या है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मैं इसको कट कर देता हूँ, सेव कराता हूँ, और मैं इस फॉर्म को जो है वो रीलोड करवाता हूँ, आपको दिखाऊंगा। ये हमारी आ गई है फॉर्म। अनफॉर्चुनेटली नीचे बटन नहीं है, तो मैं इसमें बटन भी नीचे बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी, मैंने ये बटन भी नीचे डाल दिया है। बटन बनाने के लिए इनपुट टाइप सबमिट, मीन्स ये टाइप सबमिट बताती है कि एक सबमिट बटन चाहिए जिसका नाम होगा सबमिट, और वैल्यू होगी सर्च नाउ। सर्च नाउ वो चीज़ है जो कि हमारे बटन के ऊपर एज अ टेक्स्ट आएगा। नेम इज इक्वल टू सबमिट, मैंने आपको बताया है कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो इस नाम को इस्तेमाल करते हुए हमारे जो टारगेट एक्शन पेज है उसके ऊपर जाती हैं। और टाइप सबमिट है, तो सबमिट टाइप सबमिट मीन्स कि एक बटन है जो कि हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि फॉर्म को सबमिट करवाएगा। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करवाता हूँ। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे सबमिट नाउ पे, तो पेज हमारा रीलोड होगा और वापस इस पेज पर वापस आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो मेरा ओरिजिनल फॉर्म बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर देता हूँ डिज़ाइनर, तो जब हम क्लिक कर रहे हैं और वापस पेज लोड हो रहा है, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आ रही है वापस, ठीक है। खाली टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहा, जबकि इसमें खाली टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। बेशक कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू देके भेज रहे हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जब वापस आएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो खाली होगा। हमारा फ़ायदा इसमें है कि जब हम डिज़ाइनर लिखकर सबमिट कर रहे हैं, तो जब पेज रीलोड होकर वापस आए, जब हमारे पास रिजल्ट शो हों, तो साथ में ये चीज़ लिखी हुई आए, ताकि हम इसको, मसला आपको दिखाता हूँ इसका फ़ायदा। मसला ये डिज़ाइनर है, मैंने सर्च किया, ये मुझे तमाम पोस्टें वो दिखा रहा है जिनमें डिज़ाइनर लिखा हुआ है। अब मैं अपने जो फिल्टर है उसको फर्दर इन्हांस कर सकता हूँ। मसलन मैं कह सकता हूँ वेयर एज इज इक्वल टू 36। सो डिज़ाइनर जो पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं एज 36 एडिशनली लिख दूंगा, और मेरा फिल्टर जो है वो इस तरह से मुकम्मल होता जाएगा, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से मैं चाहूँगा कि जो जिस फील्ड के तहत मैं सर्च पे गया हूँ, वो फील्ड मुझे यहाँ पर फील्ड मिले वापस। उस काम को करने के लिए हम यहाँ पर वो कोड इस्तेमाल करते हैं जो कि मैंने यहाँ पर पहले रखा हुआ था। लेट मी प्लेस दैट कोड अगेन। जी, ये वो कोड है जो कह रहा है, मसलन चेक हो रहा है, पहले ये हमारा इफ़ को लिखने का एक स्टाइल ये भी होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इफ़ जो है ये क्वेश्चन मार्क तक, ये कंडीशन है। कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला एरिया चलेगा या एग्जीक्यूट होगा या डिस्प्ले होगा, और अगर ये कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी, तो कॉलन, इस कॉलन के बाद वाला इलाका जो है वो चलेगा। इस कॉलन के बाद जो ये चीज़ आ रही है, ये जो है ये इको होगी, क्योंकि हमने अल्टीमेटली कमांड दी है इको की। तो अगर ये वाला कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ इको होगी, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ये चीज़ इको होगी। ये चीज़ इको होने का मतलब है कि कुछ भी इको नहीं, इको मीन्स कुछ भी प्रिंट नहीं किया जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चीज़ जो है वो प्रिंट होगी। ये चीज़ वो है पोस्ट कीवर्ड। पोस्ट कीवर्ड नाम है इस टेक्स्ट फील्ड का, और जब हम क्लिक करेंगे तो डाटा जो है वो पोस्ट कीवर्ड में मौजूद होगा। तो चेक किया जा रहा है पोस्ट कीवर्ड नॉट एम्प्टी, अगर दिस पोस्ट कीवर्ड को चेक किया जा रहा है, इफ दिस पोस्ट कीवर्ड, दिस स्टैंड्स फॉर नॉट, ये है नॉट, सो नॉट एम्प्टी। अगर पोस्ट कीवर्ड एम्प्टी नहीं है तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में पोस्ट कीवर्ड लिख दो, इको करा दो, अदरवाइज कुछ भी इको ना कराओ। अब हम इसको देखते हैं रनिंग फॉर्म में। मैं रिफ्रेश करूंगा, सबमिट करूंगा, खाली था, कुछ भी नहीं था पोस्ट कीवर्ड में, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा और करूंगा, तो अब जो कुछ लिखा हुआ है वो चीज़ इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स में वापस बटन क्लिक करने के बाद वही चीज़ इसमें आ रही है।
इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में अपना फॉर्म जो है वो तकरीबन इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। कैटेगरी, सिटी और एज, ये चारों चीज़ें जो हम इसमें डाल लेते हैं, देन फिर इस पर डिस्कस करेंगे। नहीं जी, हमने नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स डाल लिया है जिसका लेबल जो है वो कैटेगरी है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम है टीम कैटेगरी, और उसी तरीके से हमने वैल्यू अगर देख रहे हैं कि पोस्ट में या सबमिट होते वक्त जब हमने सबमिट बटन दबाया था उस वक्त अगर इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू है तो जब हम वापस फॉर्म दोबारा रीलोड होगा तो वैल्यू के अंदर वो वैल्यू होगी। सेम यही चीज़ जो हमने ऊपर की थी सेम वही चीज़ हमने नीचे भी कर दी। तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमने सिटी नाम का रखा है, इसका लेबल हमने सिटी दिया है, नाम इसका सिटी है, और सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी अडॉप्ट किया है। और चौथा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारा एज है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू एज, लेबल उसका एज है, और वही जो चीज़ है वो यहाँ पर भी लिखी है कि अगर सबमिट करते वक्त एज में कोई वैल्यू होगी तो जब फॉर्म जो वापस आएगा तो वो वैल्यू हमें नज़र आएगी। जो लेबल होता है वो हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो हम इनके नाम देते हैं, जो टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम्स होते हैं वो नॉर्मली स्मॉल्स में ही होते हैं। कैपिटल्स में दिए जा सकते हैं लेकिन यह है कि हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि इनको स्मॉल्स में ही दें ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो इन फ्यूचर। ओके, नाउ ये हमारा फॉर्म है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और इस फॉर्म पे जो है वो तमाम वैल्यूज़, तमाम चीज़ें जो मैंने बनाई हैं वो तमाम चीज़ें इस पर आ जाएंगी। अब इसमें स्लाइड्स ऑफ फॉर्मेटिंग का इशू है, तो फॉर्मेटिंग का इशू हम दूर कर लेते हैं जी। तो इसकी मैंने स्लाइड फॉर्मेटिंग कर ली है। राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, बताता हूँ कि किया क्या है। मैंने इसकी लेबल के ऊपर जो है ये क्लास लगाई है, लेबल डिस्प्ले ब्लॉक। पहले जो टेबल था डिस्प्ले ब्लॉक नहीं था, जिसकी वजह से जो टेक्स्ट बॉक्सेस है उसके सामने नहीं आ रहे थे। जब हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं तो पूरा अवेलेबल स्पेस जो है वो उस एलिमेंट को मिल जाती है। तो लेबल को मैंने कहा डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, तो तमाम अवेलेबल स्पेस जो है वो लेबल ने ले ली है और जो टेक्स्ट बॉक्स है वो निचली लाइन में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद मैंने इसको मार्जिन्स दिए हैं टॉप और बॉटम, ताकि ये अपनी जगह पर थोड़ा सा देखने में खूबसूरत महसूस हो। और ये जो स्टाइल शीट का जो चीज़ है ये मैंने इन लाइन या यहाँ पर ही पेज में ही स्टाइल टैग डाल के उसके अंदर मैंने ये स्टाइल शीट डाल दी है, स्टाइल क्लास डाल दी है, ताकि टेस्टिंग के लिए हमें यहाँ से क्लास में जब कुछ चीज़ चेंज करनी होगी तो यहीं खड़े खड़े चेंज कर लेंगे। बाद में हम इसको style.css में शिफ्ट करवा लेंगे। अभी हम इसको यहाँ पर ही रहने देंगे ताकि अगर कुछ चेंज करनी हो तो आसानी से की जा सके। नहीं जी, यहाँ तक हमारा काम हो गया है, फॉर्म हमारा बन चुका है। अब हमने नेक्स्ट मैकेनिज़्म तैयार करना है कि जब इस फॉर्म पर क्लिक हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिख कर जब क्लिक करूँ तो उसके नतीजे में काम हो। इस काम के लिए मुझे जो वो PHP का फंक्शन या वर्डप्रेस का फंक्शन यूज़ होगा, जैसा कि आपको बताया था ऑब्जेक्ट हमारा है इस काम के लिए, वो है WP क्यूरी। सो हम WP क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए अब पोस्ट्स को फ़िल्टर करेंगे, टीम टाइप की पोस्ट्स को। ये टीम हमारी कस्टम पोस्ट टाइप है, इसकी जो पोस्टें अवेलेबल हैं इनको हम फ़िल्टर करवाएंगे यूजिंग WP क्यूरी विद मेटा क्यूरी एंड टेक्स्ट क्यूरी, जो कि हम पिछले लेसन में, लेसन नंबर 8 में देख चुके हैं कि हम WP क्यूरी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पर उनका इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर वो पोस्टें लाकर डिस्प्ले करवाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दैट प्रोसेस जी। तो ये मैंने एक बेसिक WP क्यूरी जो है वो अपने पेज पर डाल ली है। यही चीज़ हम लेसन नंबर 8 में इस्तेमाल कर चुके हैं कि WP क्यूरी हमने इस्तेमाल की थी। WP क्यूरी को डिफरेंट आर्गूमेंट्स दिए थे और उन आर्गूमेंट्स के रिजल्ट्स जो है वो हमने विद इन दैट इस वाइल लूप के अंदर उन आर्गूमेंट्स के रिजल्ट जो है वो फिल्टर होके आ रहे थे। इससे पहले ये एक चीज़ मैंने पेस्ट रखवाई है, कोड जो है वो मैं आपको एट द एंड दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो कोड के बारे में परेशान नहीं होना, अभी हम समझेंगे कि ये जो 3 लाइनें हैं ये क्या कर रही हैं। तो जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो पोस्ट में डाटा होगा हमारा, मसलन यहाँ पे मैं कैटेगरी लिख देता हूँ, यहाँ पे सिटी लिख देता हूँ, यहाँ पर एज लिखता हूँ और इसको रिफ़्रेश करवाता हूँ, तो ये मेरा पोस्ट डाटा है जो कि हमारा जब बटन दबाने पर एक्शन वाले पेज पर, ये जो पेज जिस एक्शन होने पर, एक्शन मीन सबमिट क्लिक होगा तो एक्शन में हम, एक्शन के तौर पे हम इस पेज पे जाएंगे। तो जब हमने सबमिट क्लिक किया तो एक्शन के तौर पे हम उसी पेज पर वापस आए जहाँ पर हमने सबमिट क्लिक किया था। आप देख सकते हैं
कि इसी पेज का एड्रेस गिवन है तो वापस हम उसी पेज पर आ गए, और ये वो पोस्ट डाटा है जो कि हमें मिल रहा है। अब हम इसी पोस्ट डाटा को हमने इस्तेमाल करते हुए बेसिकली इन टेक्स्ट बॉक्सेस में वैल्यू रखवाई थी पहले। अब ये पोस्ट डाटा मिल रहा है, और जो हमारी क्यूरी हमने नीचे लगाई है WP क्यूरी, उसके नतीजे में हमने दो पैरामीटर्स को दिए हैं, पोस्ट पर पेजेस और पोस्ट टाइप। टीम टाइप की पोस्टें उठाओ और पोस्ट पर पेजेस, हर पेज पर -1 नंबर ऑफ पोस्ट्स उठाओ। -1 का मतलब है तमाम पोस्टें। अगर यहाँ पर 10 होगा तो इसका मतलब होगा कि 10 पोस्टें उठाओ। अगर यहाँ पर 5 होगा इसका मतलब होगा 5 पोस्टें उठाओ। अगर यहाँ पर -1 होगा दैट मीन्स कि तमाम पोस्टें जो हैं वो उठा लो। अभी इस वक्त हमने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, बगैर किसी सर्च क्राइटेरिया के हम इस वक्त पोस्टें उठवा रहे हैं। मीन्स जब हम रिफ़्रेश करेंगे या हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो तमाम पोस्टें, या हम फर्स्ट टाइम अगर इस पेज पर आएंगे तो तमाम पोस्टें जो है वो दिखा रहा होगा। कोई भी किसी भी किस्म का फ़िल्टर जो है वो इस पर अप्लाई नहीं हुआ और तमाम के तमाम पोस्टें वो दिखा रहा है, और पोस्ट एरे हमारी इस वक्त खाली है। जब मैं किसी वर्ड के अगेंस्ट जाऊंगा तो इस सूरत हाल में इस पोस्ट एरे के अंदर कीवर्ड के अंदर जो है वो डिज़ाइनर अवेलेबल है, और पोस्टें अभी मुझे सारी दिखा रहा है, क्योंकि बेशक पोस्ट में जा तो रहा है डाटा, लेकिन अभी मैंने WP क्यूरी में वो चीज़ शामिल नहीं की है जो कि इसको उस कीवर्ड के तौर पर कीवर्ड को यूज़ करते हुए फ़िल्टर करवा सके। नाउ अब मैं पहले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी बुनियाद पर अपनी पोस्टों को फ़िल्टर करवाने की कोशिश करता हूँ। नहीं जी, अब मैंने अपने कोड में 2-3 लाइनों का इजाफा किया है। नंबर 1, मैंने यहाँ पर अनसेट्स लगाए हैं। अनसेट का मकसद ये होता है कि मसलन अगर मैंने पहले पेज लोड किया तो आर्गूमेंट को ये एरे असाइन होगी। ARGS मीन्स आर्गूमेंट्स को ये जो एरे है ये असाइन होगी। तो जब मैं दोबारा पेज को लोड करूँगा और मैं इसको अनसेट नहीं करूँगा तो इसी के ऊपर मज़ीद वैल्यूज़ जो है उसको असाइन हो जाएंगी। जब मैं इसको अनसेट कर दूँगा दैट मीन्स पहले जब पेज लोड होगा तो आर्गूमेंट एरे जो है वो खाली होगी। यहाँ पे ये खाली होगी और उसके बाद जाके दोबारा इसको में डाटा असाइन होगा। अदरवाइज वो डाटा के ऊपर डाटा या डाटा के आगे जो है वो डाटा लिंक करवाता जाएगा, जिससे हमारे सर्च रिजल्ट्स में गड़बड़ होने का चांसेस रहते हैं। सो इस सूरत हाल में जितने भी वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करेंगे उनको हम पहले अनसेट करवा लेंगे यहाँ पे। नंबर 2, मैंने इसमें वेरिएबल इस्तेमाल किया $S और उसको भी पहले मैंने अनसेट करवा लिया। नंबर 3, अब ये मैंने एक इफ़ लगाया, इफ़ नॉट एम्प्टी पोस्ट कीवर्ड। ये वो कंडीशन है जो कि चेक कर रही है कि पोस्ट कीवर्ड जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था उसमें वैल्यू नॉट एम्प्टी में, उसमें कोई एम्प्टी तो नहीं है। नॉट एम्प्टी होता है खाली है अगर, और नॉट एम्प्टी होता है अगर खाली नहीं है। तो ये इफ़ कंडीशन लगी हुई है जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जा रही है, और ये देख रही है कि जो कीवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो वो वैल्यू जो है वो हमने $S में स्टोर करवा दिया है। और यहाँ पर हमने जो हमारी WP क्यूरी की आर्गूमेंट एरे थी उसके अंदर हमने S जो पैरामीटर है वो दिया है, और S इज इक्वल टू $। S इज इक्वल टू $, मीन्स S इज इक्वल टू दिस पोस्ट कीवर्ड। डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट कीवर्ड भी लिख सकता था, लेकिन क्योंकि हमने पहले चेक करवाना है कि अगर वैल्यू होगी तो फिर हम उसको एरे में शामिल करेंगे, अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो वो एरे में शामिल नहीं होगी। अगर वैल्यू इसमें नहीं होगी तो अनसेट पहले ये पहली 0 है, या खाली है। इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं हुई S के अंदर कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पर S जो है वो खाली आ जाएगा अगर टेक्स्ट बॉक्स खाली था तो। अगर खाली नहीं था तो उसमें फिर इस तरह से हो जाएगा। अब मैं डिज़ाइनर लिख कर, बल्कि डिज़ाइनर लिखा हुआ है, मैं जस्ट सर्च नाउ पे क्लिक करूँगा और वो तमाम पोस्टें दिखाएगा जिसमें डिज़ाइनर टाइटल में आ रहा है या डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, क्योंकि हम S जो पैरामीटर है वो यूज़ कर रहे हैं। सो डिज़ाइनर ये लिखा हुआ है, डिज़ाइनर ये लिखा हुआ है, डिज़ाइनर ये लिखा हुआ है, और डिज़ाइनर ये लिखा हुआ है। तो वो पोस्टें सारी दिखाती हैं जिसमें डिज़ाइनर लिखा हुआ है। अब सेकंड स्टेप में जाएंगे, यहाँ पे कैटेगरी देंगे। कैटेगरी इज़ लंदन फॉर एग्जांपल, सॉरी कैटेगरी इज़ नॉट लंदन, कैटेगरी इज़ डिज़ाइनर, डिज़ाइन। अब आप देख सकते हैं जो मेरी टीम है इसमें 3 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं, डिज़ाइन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड इंटरनेट मार्केटिंग। ये मेरी 4 जो है वो टर्म्स या कैटेगरीज मौजूद हैं,
और मैं यहाँ पे फॉर्म के ज़रिए सर्च करवा सकता हूँ, फिल्टर करवा सकता हूँ वो तमाम पोस्टें जिनकी कैटेगरी जो है वो डिज़ाइन है। सर्च मारूंगा और मुझे वो सारी पोस्टें दिखा रहा है इस वक्त, क्योंकि मैंने अभी तक WP क्यूरी को इस हिसाब से नहीं बनाया। अब क्योंकि ये मैं इस वक्त कैटेगरी की बुनियाद पर सर्च करवाने जा रहा हूँ, तो मुझे WP क्यूरी में शामिल करनी पड़ेगी टेक्स्ट क्यूरी। सो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर पहले चेक कराऊंगा कि टेक्स्ट क्यूरी में वैल्यू है कि नहीं है। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और चेक करवाता हूँ टेक्स्ट क्यूरी, यानी कि ये मेरा फॉर्म है, फॉर्म में ये है टीम कैट, ये कैटेगरी सर्च के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि जो टीम कैटेगरी है वो खाली है, खाली तो नहीं है। अगर खाली नहीं है तो फिर मैं टेक्स्ट क्यूरी जो है वो बनाऊंगा। जी, अगर खाली नहीं है तो मैंने टेक्स्ट क्यूरी एक एरे बनाई है। एरे डिक्लेयर करने के लिए मैं जो एरे होती है उसके आगे इस तरह जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी जाती है, जिससे पता चलता है कि ये एक एरे है। अच्छा, ये पैरामीटर्स हमने पहले भी इस्तेमाल किए हैं लेसन नंबर 8 में, जिसमें हम बेस्ड ऑन द स्लग हम जो पोस्ट हैं वो फिल्टर करवाने जा रहे हैं। तो टेक्सोनॉमी क्यूरी इस्तेमाल करने के लिए जो इसका पहला पैरामीटर है, जो पहला एलिमेंट है बेसिकली एरे का, वो ये बताता है कि टेक्सोनॉमी क्या है। तो टेक्सोनॉमी हमारी टीम कैट है, जैसा कि हमको पता है कि इसमें मैं होवर करूँगा, यहाँ पर मुझे टेक्सोनॉमी नज़र आएगी। तो यहाँ पर टेक्सोनॉमी इस जगह पर नज़र आ रही टीम कैट। सो टेक्सोनॉमी हमारी टीम कैट है। स्लग की बुनियाद पे हम सर्च करवाएंगे या फिल्टर करवाएंगे, और स्लग हमारा अगली जो हमारा इंडेक्स है इसमें नज़र आ रहा है कि हमने वो एक्चुअल वैल्यू दी है स्लग की, जिसकी बुनियाद पर सर्च होनी है, और वो वैल्यू होगी टीम कैट के अंदर मौजूद, टीम कैटेगरी के अंदर वो वैल्यू मौजूद होगी। जो हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है टीम कैटेगरी, इसके अंदर वो वैल्यू मौजूद है। अब मैं यहाँ पर तो मैंने वो दे लिया, टेक्स्ट क्यूरी शामिल कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो WP क्यूरी है इसमें भी मुझे जो है टेक्स्ट क्यूरी वो देनी पड़ेगी, text_QUERY क्यूरी, और यहाँ पर मैं ये दे लेता हूँ एरे। ले जी, अच्छा, और इसको भी मुझे पहले अनसेट करवाना होगा ताकि किसी किस्म का गार्बेज वैल्यू इसमें मौजूद ना हो। नहीं जी, अब टेक्स्ट क्यूरी जो वो खाली हो गई। यहाँ पर अगर कुछ टेक्स्ट बॉक्स में था तो हम टेक्स्ट क्यूरी एरे बनाएंगे और उसके अंदर वो चीज़ तीनों जो आर्गुमेंट्स हैं वो दे देंगे, और यहाँ पर मैंने जो WP क्यूरी के आर्गुमेंट्स हैं उसके अंदर मैंने टेक्स्ट क्यूरी जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है, अगर वैल्यू होगी तो इसमें कुछ होगा, अदरवाइज ये एम्प्टी होगा, और वो वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी है। अब हमारी जो WP क्यूरी वो तैयार है, रिफ्रेश करेंगे और अब ये अपना काम दिखाएगी। नाउ अब हमें ये दिखा रहा है कि टीम कैटेगरी के अंदर हमारा डिज़ाइन मौजूद था, और उस डिज़ाइन को लेते हुए उसने हमें सिर्फ वो कैटेगरीज दिखाई हैं जिनकी कैटेगरी डिज़ाइन है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ वो पोस्टें दिखाए जिनकी कैटेगरी डेवलपमेंट है, तो मैं वो भी कर सकता हूं। यहाँ पर सिटी को कैटेगरी को चेंज करता हूं और अब मुझे सिर्फ वो पोस्टें दिखाएगा जिनकी कैटेगरी डेवलपमेंट है, डेवलपर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फील्ड है वो है सिटी। अब अगर मैं चाहता हूं कि सिटी की बुनियाद पे पोस्ट्स को फिल्टर किया जाए, तो सिटी एक कस्टम फील्ड है, और कस्टम फील्ड की बुनियाद पे WP क्यूरी इस्तेमाल करने के लिए हमें मेटा क्यूरी पैरामीटर का इस्तेमाल करना होगा। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, पहले चेक करूँगा सिटी नॉट एम्प्टी, एम्प्टी तो नहीं है। कॉपी करके मैं इसको करता हूँ पेस्ट और चेक करवा लूँगा कि जो सिटी है वो एम्प्टी ना हो। अगर एम्प्टी नहीं है तो मैं मेटा क्यूरी बनाऊँगा, और यहाँ पर मेटा क्यूरी के जो आर्गुमेंट होते हैं, एक होता है की, एक होता है वैल्यू, और तीसरा होता है टाइप और कंपेयर। सो मैं तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख लूँगा। लें जी, मैंने
चारों पैरामीटर्स दे दिए हैं। मेटा क्यूरी में की होती है, की में मैंने दिया सिटी जो कस्टम फील्ड का नाम है, वैल्यू में मैंने पोस्ट सिटी जो टेक्स्ट बॉक्स सिटी के अंदर वैल्यू है वो यहाँ पर वैल्यू एज वैल्यू आ जाएगी। कंपेयर करवाना चाह रहा हूँ, लाइक मीन्स इक्वल टू, सिटी की वैल्यू इक्वल टू दिस वन। और जो टाइप है हम स्ट्रिंग टाइप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उसमें स्ट्रिंग डाटा है, तो हम जो टाइप है वो स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रिंग बेसिकली नहीं होता, इसमें 4 होता है, सॉरी जो टाइप होती है वो 4 होती है इसकी, नॉट स्ट्रिंग। ओके, अब ये हमने सिटी दे लिया और साथ ही में हमने यहाँ पे मेटा क्यूरी भी शामिल कर दिया है कि मेटा क्यूरी इज इक्वल टू दिस मेटा क्यूरी एरे। सो ये मेरी मेटा क्यूरी एरे यहाँ पर डिक्लेयर हो रही है। अगर एम्प्टी नहीं है पोस्ट सिटी तो मेटा क्यूरी डिक्लेयर होगी और इसके अंदर वैल्यू आ जाएंगी। इससे पहले मुझे इसको अनसेट भी करवा लेना चाहिए ताकि किसी किस्म का गार्बेज ना आए। नहीं जी, कंट्रोल दबा के मैंने इसको कॉपी कर लिया। नहीं जी, अब मेरी जो क्यूरी है वो तैयार है। मैं कहूँगा लंदन, फिर सिटी इज इक्वल टू लंदन। डेवलपमेंट में हटा देता हूँ यहाँ से और सर्च नाउ करवाता हूँ। नाउ यू कैन सी वो पोस्टर दिखाएगा जिनकी सिटी लंदन है। ठीक हो गया। अब हम साथ में नेक्स्ट पैरामीटर जो एज है वो भी शामिल करेंगे। एज शामिल करने के लिए भी अनफॉर्चुनेटली मेटा क्यूरी ही इस्तेमाल, अनफॉर्चुनेटली मेटा क्यूरी ही इस्तेमाल होगी। नाउ ये हमारा एज है, दिस वन इज एज, दिस वन इज एज। ये होगा हमारा एज इज इक्वल टू, और ये है हमारा न्यूमेरिक। अच्छा, इसमें हमें एंड या और बताना होगा। बाय डिफॉल्ट जो मेटा क्यूरीज अगर दो वैल्यूज दो कंडीशंस हैं मेटा क्यूरी में, तो बाय डिफॉल्ट इनका जो बिहेवियर होता है वो और होता है। सो सिटी इज इक्वल टू लंदन और एज इज इक्वल टू 56, तो ये और के तौर पे इस वक्त बिहेव करेगा। लेट्स सी करता है कि नहीं करता। नो, सिटी इज इक्वल टू लंदन, सर्च मारा, अब मुझे सिर्फ वो पोस्ट दिखा रहा है जिनकी सिटी लंदन है, और एज इज इक्वल टू 56, या मुझे वो पोस्ट दिखाएगा जिनकी एज जो है वो 56 है। एंड है, सॉरी, इसका डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो मेरा ख्याल है एंड है और नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बता देता हूँ कि मुझे जो है कंपैरिजन और चाहिए या जो रिलेशनशिप है मुझे मैं दूंगा, रिलेशन क्या होना चाहिए, और होना चाहिए या एंड होना चाहिए। एक्सप्लिसिटली लिख देता हूँ ताकि वो काम करे। जी, अब मैंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया यहाँ पर कि जो मेटा क्यूरी रिलेशन है वो है और, मेटा क्यूरी रिलेशन और। तो अब और की मदद से कंपैरिजन करेगा। सिटी, अगर मैं सिटी लंदन दूंगा और फिर एज इज इक्वल टू 56, सिटी इज लंदन और एज इज इक्वल टू 56, तमाम पोस्टर दिखाएगा। लेट्स सी कि इसका बिहेवियर क्या है। नाउ सिटी लंदन होगा तब भी पोस्ट दिखाएगा, और अगर सिटी लंदन नहीं होगा तब भी पोस्ट दिखाएगा अगर एज से 56 होगी तो। सो एज 56 है यहाँ पे, सिटी बेशक लंदन नहीं है, तब भी उसने पोस्ट हमें दिखा दी है। अब हम ये हमारी ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम इसमें से जो है ये जो प्रिंट आर करवा रहे हैं इसको हम कमेंट करवा देते हैं ताकि जो वहाँ पर बुरा महसूस हो रहा है वो नहीं होगा। फ्रेश करते हैं, और यू कैन सी वो गायब हो गया है। थोड़ा सा सर्च बॉक्स के नीचे स्पेस डाल देते हैं ताकि ज़रा सा देखने में, शिफ्ट एंटर एंटर एंटर, नहीं जी 3 लाइंस का मैंने फासला दे दिया है। रिफ्रेश करवाता हूँ, चलिए जी इस तरह कर लो भी, नहीं जी। अब स्टार्ट करते हैं दोबारा। नो, इन सब को हम बारी बारी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिज़ाइनर, वो पोस्टर दिखाओ जिनमें जो टाइटल या डिस्क्रिप्शन में डिज़ाइनर है। अब इसमें यहाँ पर डेवलपर में भी डिज़ाइनर था, तो हमारे पास 4 पोस्टें आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ वो दिखाओ जिनकी कैटेगरी जो है वो खाली डिज़ाइन है। टेक्स्ट उसमें डिज़ाइनर है और कैटेगरी डिज़ाइन है, टेक्स्ट उसमें डिज़ाइनर है। तो उम्मीद है कि ये वाली जो है वो गायब कर देगा। नाउ मैं सर्च पे क्लिक करूँगा और जो आखिरी पोस्ट है वो गायब हो जाए क्योंकि उसकी कैटेगरी डिज़ाइन नहीं थी, उसकी कैटेगरी डेवलपर थी। सिटी मैं कहता हूँ वो दिखाओ जिनकी सिटी जो है वो
लेट्स सी, जिनकी सिटी जो है वो लंदन है, नहीं जी लाहौर, जिनकी सिटी लाहौर है। अब एक पोस्ट दिखाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ सिटी जो है वो लाहौर है या एज 56 है और इस्तेमाल किया हुआ है। अब मुझे लंदन भी दिखा रहा है, लाहौर भी दिखा रहा है और लंदन भी दिखा रहा है। 56 लंदन, सिटी लाहौर था, तो ये लाहौर वाली पोस्ट भी आ गई और लंदन वाली पोस्ट भी आ गई जी। यहाँ पर हमारा जो वीडियो है उसका इख्तिताम होता है। आज हमने फ्रंट एंड फॉर्म बनाया, सर्च फॉर्म। ये बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्वायर्ड होता है, और क्योंकि बहुत से लोगों को WP क्यूरी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो वो जो फॉर्म है सर्च फॉर्म नहीं बना पाते। लेकिन अब आपको WP क्यूरी का कॉन्सेप्ट है तो आप आसानी के साथ सर्च फॉर्म, कस्टम सर्च फॉर्म जो है वो फ्रंट एंड फॉर्म्स बना सकते हैं आसानी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।